प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में फिजिक्स और कक्षा 10वीं की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेके आता हूं। यदि आप कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे और कराए जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ ना बड़े बड़े प्रश्न के अलावा मैं आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के और जो भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी जो महत्वपूर्ण होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो पे बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपना लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में कई साल में पूछा गया है। तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है m1L1T⁻³ A⁻1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से बाहर की ओर होती है। अगला प्रश्न है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। तो ये तो थे अति लघुति प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एक प्रश्न कराता हूँ जो आपकी एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जा सकता है। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए, या इसी को अपन बोलते हैं व्यंजक, इसका बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था नेटवर्क की समस्या के कारण। तो आइए अपन शुरू करते हैं। इसका व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए मैं आपको फिर से शुरू से बताता हूँ। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 के Q और Q0/R का वर्ग होता है। ये तो आपको पता ही है कूलाम का नियम कैसे आया। ये हो गया समीकरण 2। अब इसके बाद आगे सुनिए, जहाँ के क्या है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। यह तक समझ में आया? ठीक है, आगे सुनिए। अब आप जानते हैं कि तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, परंतु तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की जो परिभाषा होती है वो तीव्रता की परिभाषा होती है E बराबर F/Q0। F/Q0 ये कितना हो गया, समीकरण 2। ठीक, इतना अपन ने रख लिया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। यहाँ पे F है और ये F है, तो यहाँ पे इसका मान अपन क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में F का मान रखने पर, F का मान रखने पर तो रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, E बराबर F की जगह लिखेंगे अपन 1/4πε0 के Q0/R⁴ और ये वाला कितना हो गया अपना Q0। Q0 से Q0 कट गया तो E बराबर कितना हो गया अपना 1/4πε0 Q/R⁴। ये क्या है अपना, जो एक बिंदु आवेश है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसी का सदिश रूप पूछे, कि अगर पूछ लिया जाए कि बताइए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सदिश रूप क्या होता है, तो सदिश रूप मैं इसको सदिश रूप में लिख देता हूँ। सदिश रूप होता है अपना E बराबर 1/4πε0 के, जब सदिश लिख रहा है तो यहाँ तीर लगेगा, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q/R⁴ और यहाँ लिख देंगे अपन R और कैप। जहाँ R क्या है, जहाँ R कैप क्या है, O और P की दिशा में, O P की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? इससे आपको देखिए, मैंने जो पहले प्रश्न बताए हैं, एक एक नंबर के जो प्रश्न बताए हैं, ये प्रश्न भी कभी कभी आपसे पूछे। इसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका तीव्रता का ऐसा ही मात्रक और इसका भी सूत्र। ये प्रश्न आपको परीक्षा में हर बार देखने को मिलते हैं, हर बार लगातार, ठीक, हमेशा ये प्रश्न दोनों आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता था कि अगर आप लोग, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होते हैं या इम्पोर्टेंट जो प्रश्न एक एक दो दो नंबर के होते हैं, तो मैंने एक यूट्यूब व्हाट्सअप व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। उस पर आप जुड़ने के लिए ये मेरा नंबर है, इस पे आप हाय लिख के भेज दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और क्लास लिख दीजिए। तो मैं आपको जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप होता है, जो उस पर ग्रुप पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जिससे जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ रहती है या महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप बाकल क्षेत्र के आसपास रहते हैं, बाकल क्षेत्र के आसपास रहते, बाकल के आसपास के जुड़े हुए गांवों से हैं या प्रॉपर बाकल पे हैं, तो बाकल में हमारी कोचिंग चलती है, आप जानते हैं, भूमि कोचिंग क्लासेस। भूमि कोचिंग क्लासेस, ये भूमि कोचिंग क्लासेस चलती है। वहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित की अलग अलग कोचिंग वहाँ पे लगती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों या वहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हम आपको ऑफलाइन बेस पे भी पढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पढ़ा पाते तो आपको ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप इस पर अपना अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस पे आप अपना नाम लिख के और हाई करके भेज दें। वो अगर बाकल क्षेत्र के आसपास है तो आप कोचिंग एक बार डेमो ले सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा रुकावट हो गई थी जिसके कारण वीडियो थोड़ा चल नहीं पाया था, लेकिन दोबारा अच्छे से बन गया। तो मिलते हैं कल फिर एक अच्छे वीडियो में। तो अगर आप फिर से वही पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।